मैंने सुना कि भगवान बालकवत सृष्टि की रचना करते हैं, खेल खेल में। तो महाराज बालक में तो कामना खेल की होती है, बालक में खेल की कामना होती है, दूसरे के साथ खेलने की इच्छा रहती है, तब वो खेलने का प्रयत्न करता है। लेकिन परमात्मा में तो वो नित्य तृप्त है, पूर्ण काम है, असंग है। क्रीड़ा के लिए संकल्प कैसे बन सकता है? एको हम बहुश्यामा, इच्छा कैसे हो सकती है? ये इच्छा कैसे हुई? बालक में तो कामना होती, प्रभु तो पूर्ण काम है, उनमें कामना कैसे हो गई? भगवान ने अपनी गुणमयी माया से जगत की रचना की है, इसी से वे इसका पालन करते हैं, फिर इसी से इसका संहार करते हैं। ये दिमाग में बैठ जाना चाहिए कि संहार उन्हीं के द्वारा हो रहा है, ये लीला है उनकी। जो भक्त इस विषय को जान जाता है वो ऐसे सुखी दुखी नहीं होता जैसे आप पूरी फिल्म देखे सिनेमा में, और न जाने कितनी मार काट और सब, इसके बाद आप बाहर निकलते हैं तो आपको कोई शोक और हर्ष नहीं होता, क्योंकि आपको पता था मनोरंजन करने गए थे, यहां सत्य कुछ नहीं था, सब बनावटी था। बिल्कुल ऐसे ही सत्य बात समझ लो, महादेव जी कह रहे हैं, उमा कहो मैं अनुभव अपना, और सत हरि भजन जगत सब सपना। जीव अविनाशी, इसे कोई मार नहीं सकता, न मृत्यु न काल, कोई नहीं मार सकता। नयनम छिन्नन्ति शस्त्राणि नयनम दहति पावका, न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुता, न वायवास्त्र न अग्न्यास्त्र न वारुणास्त्र, इनकी ताकत नहीं दिव्यास्त्रों की छू सके किसको? जो मैं है। चलो वो नहीं मरा, फिर मरा क्या? बोले शरीर नहीं, ये भी नहीं मरा। अग्नि तत्व में चला गया, वायु तत्व में, जल तत्व में, पृथ्वी तत्व में, आकाश तत्व। कौन मरा? आकृति भर बिगड़ गई, बस परिवर्तन भर हो गया, अपने अपने तत्व में मिल गए। मरा कौन? कुछ नहीं, ब्रह्म। जा सुकृपा सब भ्रम मिट जाई, गिर जा सोई कृपालु रघुराई। ये संहार लीला के लिए तैयार रहो। ये तैयार इसलिए नहीं है कि ममता शक्ति कर बैठे शरीर से, घर से, रिश्ते नातों से। अब लगता है जब मरेंगे तो सब छूटेगा, तो तुम्हारा था कब? तुम्ही ने तो पकड़ा है, उसी का दंड भोगो। अभी होश में हो तो सबको भगवान मान करके ममता भगवान के चरणों में समर्पित कर दो। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। प्रभु जिनके ज्ञान देश काल अथवा अवस्था से अपने आप या किसी दूसरे निमित्त से कभी लोप नहीं होता, वो आप हैं और आपके सिद्ध भक्त हैं। किसी अवस्था में ज्ञान का लोप नहीं होता। दुर्भाग्य है कि ये कर्मों में फंसे हुए जीव आपसे विमुख है। दुर्भाग्य है इनका जो भगवान से विमुख है। ये अज्ञान संकट में पड़ के दुख ही दुख भोगते चले जा रहे हैं। इस मोह की बलिहारी जो बड़े बड़ों को फंसा कर मिट्टी में मिला रही है, बड़े बड़ों को। अरे बुद्धि भ्रष्ट हो जाए, भजन न करे तो क्या नहीं कर सकती, और बुद्धि भगवान में स्थित हो जाए तो क्या नहीं कर सकती। जब ऐसा तत्वज्ञानी विदुर जी महाराज ने प्रश्न किया तो मैत्रेय जी मुस्कुराते हुए भगवान का मधुर स्मरण करते हुए कहा, विदुर जी, आत्मा मुक्त स्वरूप था, है। ये मुक्त स्वरूप भोगों की दीनता और शरीर संबंधी प्रियता में बंध गया। यही बंधन है। माया का बंधन क्या है? बोले भोगों की सुख की दीनता, ये भोग भोगने को मिल जाए, और प्रिय शरीर और शरीर के प्रिय संबंधी, यही बंधन है। चाहे भक्ति से काटो, चाहे ज्ञान से काटो, ना काटो तो फिर नरक काटो, भोगना पड़ेगा। यही नरक पहुंचाने का हेतु है, पक्का समझ लो, यही बंधन है। इसीलिए भगवान श्री राम सबसे कहते हैं, जननी जनक बंधु सुत दारा, तन धन धाम सुरद परिवारा, सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बर डोरी।
किंतु ये समझ में नहीं आती कि मैं बंधा हुआ हूं, यही भगवान की माया है। किसी को समझ, पूछो बंधन है क्या? क्या बंधन है? हम स्वतंत्र हैं, हम क्या, हमें क्या बंधन है? उसको समझ में नहीं आता। और जिसको समझ में आ गया कि बंधन है, हाय हाय मच जाता है। मुमुक्षुता जागृत हो जाए, हाय हाय मच जाएगा। या भगवत प्राप्ति की लालसा जागृत हो जाए तो चैन नहीं मिलेगी। नहीं खान पान ते भावे है, किसके लिए? ये शरीर तो नाशवान, छूटने वाला, मुझे तो इससे छूटना है ना, इस शरीर से छूटना है, इस शरीर के राग से छूटना है। जिस प्रकार स्वप्न देखने वाले पुरुष को स्वप्न में सर काटा जा रहा है तो उसे सत्य भास रहा है। स्वप्न में जब सर काटा जाता है, प्रतीयत उपदृष्टु स्वशिरस छेदनादि कहा, जो सपने सिर काटे कोई तो सत्य ही तो प्रतीत होता है। असत्य कब प्रतीत हुआ? जब जगा, बिन जागे दुख दूर न होई। उसी प्रकार जीव को कोई बंधन नहीं है, पर अज्ञानवश मोह निद्रा होने के कारण ये स्वप्न दिखाई दे रहा है। स्त्री पुरुष, कर्म बंधन, शुभ अशुभ, नरक स्वर्ग, ये सब झूठा, ना था न रहेगा। जो बीच में भास रहा है असत्य है। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या।